नमस्कार, मैं त्रिभुवन शर्मा और आप देख रहे हैं एटी समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित अमित कुमार सिंह सोनू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अधिवक्ता हित के लिए मैं पहले से भी लड़ता आया हूं। अब तो अधिवक्ता भाइयों ने मुझे उपाध्यक्ष पद पर चुनकर और भी मजबूत किया है। वहीं अमित कुमार सिंह ने अधिवक्ताओं की समस्या के सवाल पर कहा है कि जो दूसरों के समस्या का समाधान करते हों उनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अपनी समस्या खुद ही सुलझा लेते हैं। अमित कुमार सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट का एक शिकायती पोर्टल अपने अध्यक्ष महोदय से बात करके लॉन्च करवाएंगे, जिससे किसी भी समस्या को पोर्टल पर डाला जाए और उसका समय से निस्तारण भी किया जाएगा। बार और बेंच की सामंजस्य के सवाल पर कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, थोड़ा समय लगता है सामंजस्य बैठने में। वहीं अमित कुमार सिंह सोनू ने अपने जीत का श्रेय सभी अधिवक्ता साथियों को दिया है और कहा है कि अधिवक्ता भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा और अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई अगर लड़नी पड़ी तो अमित कुमार सिंह हर वक्त खड़ा मिलेगा। अधिवक्ता कोई भी लड़ाई स्वयं लड़ना जानता है, क्योंकि वो विद्वान होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यायालय भी कहती है, न्यायाधीश महोदय लोग भी कहते हैं विद्वान अधिवक्ता। विद्वान अपने आप में सक्षम होता है कोई भी लड़ाई लड़ने में। अधिवक्ता सिर्फ सम्मान का भूखा है और यहाँ आप आए दिन देखते होंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, विशेष करके पुलिस अधिकारियों द्वारा अधिवक्ताओं का सम्मान जो है वो न रखते हैं और अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मन लगाकर वो अपमानित करते हैं और मैंने कल भी उनको एक चेतावनी दी है कि जिस भाषा का प्रयोग वो करेंगे अपमानित करने में, उसी भाषा में उनको उत्तर मिलेगा। अधिवक्ता सम्मान सर्वोपरि, और यही चीज़ जनमानस पे भी लागू होनी चाहिए। ये लोग कहते तो हैं कि लोकतंत्र है, लेकिन खुद से त्रासतंत्र का आनंद ले रहे हैं। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, पहले ये स्वयं की अपनी जांच करा लें, इनको मालूम हो जाएगा। ये कहते हैं अधिवक्ता अपराधी है, और अपने क्या करते हैं, सुप्रभात से लेकर शुभरात्रि तक ये झूठा आश्वासन देते हैं। इससे बड़ा भी कोई अपराध हो सकता है? कोई हड़िया से 45 किलोमीटर दूर से चला आ रहा है। अब आप कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री के पास गए मिलने के लिए। मुझसे स्वयं ही कई प्रशासनिक अधिकारी कहे कि आप अपनी समस्या को मुख्यमंत्री के सामने रखिए। मान लीजिए मैं सक्षम नहीं हूं लखनऊ जाने में, तो फिर हमारी समस्या कोई सुनेगा ही नहीं। इसको क्या कहा जाए? राजतंत्र ही तो आप कहेंगे? सिर्फ कहने को लोकतंत्र है। सभी कुत्सित राजतंत्र का आनंद ले रहे हैं, और मेरे रहते हुए अगर किसी भी अधिवक्ता का अपमान होता है तो वो समझ लीजिए कि सभी अधिवक्ताओं का अपमान होता है, और ये मैं होने नहीं दूंगा। उनको उन्हीं के भाषा में उत्तर मिलेगा। बार में कोई सांसद निधि या विधायक निधि नहीं आती है, वो सभी अधिवक्ताओं का ही धन है। जो भी हमारे कोष में धन होता है वो सभी अधिवक्ताओं का ही है। जो ड्यूज जमा होती है या जो फोटो खिंचती है, एफिडेविट लगते हैं, वो सब अधिवक्ताओं का ही धन होता है। और एशिया की सबसे बड़ी बार है। लेकिन कोरोना काल में मैंने ऐसा देखा कि झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, एमपी, इन लोगों ने अपने अधिवक्ताओं के अलग से जो है सहायता की बार द्वारा, लेकिन हमारे बार ने कुछ नहीं किया। जो हाईकोर्ट का पोर्टल है उसको भी बंद किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये काम करूंगा कि हाईकोर्ट में एक पोर्टल, नया पोर्टल बनाया जाए। मैं अध्यक्ष महोदय से जो है निवेदन करूंगा कि एक अधिवक्ताओं का शिकायती पोर्टल बनाया जाए, जिसपे अधिवक्ता अपनी बात रखे और बार उसको संज्ञान में ले, तब जाके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। यहाँ क्या करते हैं, अब जैसे मान लीजिए कोई प्रशासनिक अधिकारी है, आपने उसकी कंप्लेन की, मुख्यमंत्री जी ने भी एक पोर्टल बनाया है। अब उस पोर्टल पे जब शिकायत की जाती है तो सोचिए कि उन्हीं का अधिकारी वो जांच करता है। जिस अधिकारी की आप शिकायत कर रहे हैं उसी के विभाग को जांच दी गई है, तो बताइए वो कहाँ से जो है। ये तो वही बात हो गई कि एक डकैत से कहा गया अब ये पता करो कि डकैती किसने की। ये पता चल पाएगा? सब मिल बांट के खा लेंगे।
हम भी अपने अधिवक्ता की जांच करेंगे, अगर वो दोषी पाया जाएगा तब उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। और मैं मांग करूंगा अध्यक्ष महोदय से कि एक शिकायत पोर्टल बनाया जाए बार में, जिससे ये सुलभ हो सके, अधिवक्ताओं को प्रशासनिक प्रताड़ना न झेलनी पड़े, ऐसी मांग में रखूंगा। अधिवक्ताओं ने दरअसल एक मेरा व्यक्तिगत विषय है जो 2022 से मैं एक संघर्ष कर रहा हूं। एक पुलिस विभाग का एडीजी है जो भ्रष्ट है, उसके खिलाफ मैंने क्रिमिनल अपील भी की हुई है और सिविल अपील भी सिविल भी अपील है अभी, लेकिन कोई न्यायालय द्वारा उसको नोटिस तो हुई थी रीट सी में और आया नहीं। ये सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि वो आया नहीं। वो अधिवक्ताओं ने मेरे ऊपर ये भरोसा दिखाया है कि यह व्यक्ति लड़ना जानता है, अपनी बात रखना जानता है, चाहे न्यायालय के समक्ष हो, चाहे किसी प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष हो, चाहे सामाजिक रूप में कोई भी नेता मंत्री हो। मैं अपनी बात जो है बहुत ही जोरदार तरीके से रखता हूँ और गलत और सही क्या है ये देखना न्यायालय का काम है, ये प्रशासनिक अधिकारियों का काम नहीं है। आप जज नहीं है, जो काम न्यायालय का है वो कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर सकता। ये स्वयं में शंभु बने हुए हैं और ये मैं होने नहीं दूंगा। अधिवक्ताओं को सम्मान है, अधिवक्ताओं की कोई समस्या, अधिवक्ता तो खुद ही समस्याओं का निदान करता है। वो अधिवक्ता ही नहीं है जो लड़ाई लड़ना ना जाने। अभी मैं अपनी लड़ाई ना लड़ पाऊं तो मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा? कोई नहीं आएगा। वो तो कहेगा कि अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा तो मेरी क्या लड़ाई लड़ेगा। बार और बेंच में सामंजस्य इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि अब बेंच जो है वो भी सरकार के प्रभाव में है। सरकार जो दिशा निर्देश देती है, सरकार ने, मैंने देखा है कोई भी सरकार हो, वो अधिवक्ताओं को दबा के रखना चाहती है। और जो हमारी बार है, जो मेरी सदन है, बार काउंसिल ऑफ यूपी, वो हमारी सदन है और वो ऑटोनोमस संस्था, स्वायत्त संस्था है। वो किसी के प्रभाव में, मैं सरकार के अधीन थोड़ी ना हूँ। मेरी बार काउंसिल भी सरकार के अधीन नहीं है, वो हमको कोई वेतन नहीं देती है। हम किसी के अधीन नहीं, हम स्वायत्त संस्था है। हम कानून का सम्मान करते हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन करते हैं। हम अपनी बात जो है अपने ड्राफ्ट के द्वारा जज के समक्ष पेश करते हैं, अपनी बात को कहते हैं। अब बाकी तो न्यायाधीश महोदय का काम है कि वो माने या ना माने। जीत का श्रेय जो है सभी अधिवक्ताओं को जाता है और हमारे जितने अधिवक्ता बंधु हैं, मेरे जो मित्रगण हैं। और अब जीतने के बाद तो देखिए, जब मैच आदमी जीत लेता है तो पूरी टीम को श्रेय जाता है। पूरी टीम और पूरे सभी अधिवक्ताओं ने मुझको यहाँ तक लाया। आम अधिवक्ताओं ने तो पुरजोर प्रयास किया और मुझको यहाँ तक पहुँचाया। अधिवक्ताओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा और आपके सम्मान में मैंने ये वचन दिया है कि आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहें एटी समाचार।